अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं वैन न्यूज़ का प्रोग्राम हल्का बहल्का। मैं हूं सैयद मेहदी हसन। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मेजर रिटायर मोहम्मद यकूब सैफ़ी साहब, जिनका ताल्लुक़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से है और यानी 59 से उम्मीदवार हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये अपनी कैंपेन या अपना जो इनका लाहे अमल है अवामी राब्ते के हवाले से, वो क्या है। जी मीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आपने ये मौका दिया कि मैं ये गुफ्तगू करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मंशूर, जैसे कि हर पार्टी अपना मंशूर पेश करती है, हमारा मंशूर है कि जो जिसका जिस्ट ये है कि इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। हमारी जो सारी कोशिश, हमारी जितनी एफ़र्ट्स हैं, हमारी जो सियासत है, वो इन तीन अज्जा के गिर्द घूमती है: इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। इस्लाम पे जब भी कोई हर्फ आए या कोई इसमें रखना अंदाज़ी करे या कोई हदूद क्रॉस करेगा, हम मैदान में होंगे। जैसे कि ख़त्म नबूवत की बात हो या नमूस रसालत की बात हो, तो हम एक किस्म के मुहाफ़िज़ बनकर सामने आते हैं। हमारा ये इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ और उसकी बका। फिर इसमें यहाँ पाकिस्तान है, ज़ाहिर पाकिस्तान होगा तो सियासत होगी, पाकिस्तान होगा तो इस्लाम नाफिज होगा। तो पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़, इसकी बका, इसकी जितने भी मसाइल हैं उनको हल करना, वो हमारी प्रायोरिटी नंबर 2 है। उसके बाद जो है हम आवाम पे आते हैं कि आवाम से ही मुल्क होता है। फिर आवाम की खिदमत जो है और उनके मसाइल, उनकी महरूमियाँ और जो कुछ अब तक उनके साथ होता रहा है, उसका मजाला करेंगे। इसलिए हम मैदान अमल में हैं। तो एक तो ये है जो हमारा एक मुल्की सतह का मंशूर है, और फिर ये डिटेल मंशूर जाए तो इसके बहुत सारे आगे 25-26 नुकात बन जाते हैं। उसका टाइम नहीं है। मैं आपको इतना मुख्तसरन बताता हूँ कि मैं जब अपने इलाके की बात करता हूँ तो वो मैंने 3-4 चीज़ों पे मैंने फोकस किया है। 14 नुकाती ये एजेंडा सामने आपके पड़ा है, मंशूर ये मैंने आपको दिया है। ये ज़िला तेलंगाना के लिए यहाँ के मकामी लोगों की महरूमियों को दूर करने के लिए है। इसमें प्रायोरिटी ये है कि उलमा को उनकी इज़्ज़त और तकरीम में इजाफ़ा करना, उनको ऊपर लेकर आना, उनसे मशावरत करना और उनको जो उनका जायज़ मकाम है वो दिलाना। उसके बाद जो है हमारी सेहत के मसाइल हैं, तो यानी उसके लिए एक ऐसा यहाँ पे इदारा कायम करना, एक सेहती मरकज़ कायम करना है जिससे आवाम को सारी सहूलियात मुयसर हों। उसके बाद फिर आ जाता है तालीम की शोबे भी हम बहुत पीछे हैं, और हमारी तालीम जो है वो मकासद हासिल नहीं हो रहे हैं कि जो एक नौजवान नस्ल को हासिल होनी चाहिए या पाकिस्तान को जिससे फ़ायदा पहुँचे। तो उस निसाब को और उस तरीक़ा तालीम को चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं अपना इदारा मेरा यह है, मैं चला रहा हूँ, तो यहाँ पे दीन और दुनिया की दोनों में तालीम दे रहा हूँ। कुरान की भी साथ साथ, हदीस की भी साथ साथ, और इसके अलावा जो है असरी उलूम जो है उनको भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। और उसके अच्छा बाद जो है हमारे जो गुर्बत है उसके बारे में, और यहाँ के लोकल जो मसाइल हैं लोगों के, उनके बारे में। हमारी रोड्स की हालत बड़ी ख़राब है, यहाँ पे रोज़गार का बड़ा मसला है। इन सारी चीज़ों पे मैं नज़र रखे हुए हूँ, और इंशाअल्लाह इनको हम फोकियत देंगे, इनको प्रायोरिटी देंगे। और ये हमारा है। जहाँ तक लोकल सियासत है, मेरा मुकाबला नवाबों से है, सरदारों से है, वडेरों से है, और उनके हिसाब से मैं यहाँ पे सामने आया हूँ उन अवाम की तरफ से, और खिदमत के जज्बे से आया हूँ, और इंशाअल्लाह उसका हम उनको टफ़ मुकाबला देंगे। यहाँ पे मैं एक बात करता चलूँ कि यहाँ पे मैं करता चलूँ कि अपने आवाम से कि जब भी यहाँ से बाहर से आते हैं लोग और ये उनको वोट देते हैं, और फिर वोट लेकर असम्बली में जाते हैं, और फिर रफू चक्कर हो जाते हैं, फिर उनका नाम ही नहीं पता होता कि वो कब आए, फिर इलाके में कभी नहीं आए। अभी आप देखें कि कितने लोग ये पार्टियाँ बदलते हैं, अपने यानी ज़मीर का सौदा करते हैं, आप लोगों के सामने है। अभी साले को देखने मेरे मुकाबले में था पिछले इलेक्शन में, और वो आज किधर बैठा हुआ है, वो आज नून लीग में बैठा हुआ है। तो यहाँ से सीट लेकर ये लोग, ये इनका किरदार है। तो मैं तो चैलेंज करता हूँ कि आए मेरे साथ जितने भी NA के कैंडिडेट हैं, वो आए सामने बिठाएं, आप साफ़ी लोग भी आएँ और सवाल करें कि उन्होंने आज तक क्या दिया है अपना इस ज़िले को या तेलंगाना को, क्या दिया है। और मुझसे पूछे, मैं बताऊँगा कि हम क्या देना चाहते हैं और कैसे देना चाहते हैं। तो इसलिए मेरा यही पैगाम है तेलंगाना के आवाम को कि इस दफ़ा फ़ैसला बड़े सोच समझ के करें। हम नज़रियाती लोग हैं, दीनी लोग हैं, दीन का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है हमने, दीन को लागू भी करना है हमने,
اور دین کو تخت پہ لانا ہے ہم نے، جو کہ عین نظریہ پاکستان کے مطابق ہے کہ اس پاکستان بنا ہی دین کو نافذ کرنے کے لیے بنا تھا، لیکن آج وہ سبق اب پوری قوم بھول گئی ہے، ساری سیاسی پارٹیاں بھول گئی ہیں، لیکن تحریک لبیک پاکستان میدان عمل میں ہے۔ ہم یہ اس نظریے کو لے کر چل رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ نظام، یہ طاغوتی، یہ سامراجی نظام کو بدلیں گے اور ہم اپنا نظام لائیں گے جو کہ قرآن کا نظام ہے، حدیث کا نظام ہے، جو ہمارا اپنا، جو ہمارے رب نے ہمیں دی ہے، ہم وہ نظام چلائیں گے۔ ہم نظام چلتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ ہم غلام ہیں، غیروں کے غلام ہیں، ہم کیوں غلامی ان کی اختیار کریں؟ اس لیے میرا یہ پختہ یقین ہے کہ عوام میرا ساتھ دیں گے، کیونکہ جب اگر دین آئے گا تو ان کے مسائل حل ہوں گے۔ میں نے کبھی نالی کی بات نہیں، کبھی سڑک کی بات نہیں، کبھی کھمے کی باتیں کی، کبھی اور کسی قسم کی۔ میرا ایک ہی ہے کہ جب شریعت آئے گی اس ملک میں، ہمارے مسائل، تمام مسائل کلی طور پہ، پاکستان کی بقا کے بات ہو، عوام کی اپ لفٹ کی بات ہو، غربت کو دور کرنے کی بات ہو، عوامی مسائل کو حل کرنے کی بات ہو، انصاف عوام کو دینے کی بات ہو، انتظامی شکایات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں عوام کو، تو ان کا حل صرف اور صرف شریعت کے نفاذ میں ہے۔ اس جیسے لیے سر ابھی آپ نے کہا کہ یہاں پہ لوگ باہر سے آ کے اور لوگوں سے ووٹ لے لیتے ہیں، تو کیا اس چیز کو یہ سمجھا جائے کہ آپ کے جو یہاں پہ لوکل سیاسی لیڈران ہیں، جن میں سرداران چمن خصوصی طور پہ، اور یہاں پہ ایک بہت بڑا نام سلیم اقبال صاحب کا، سردار غلام عباس صاحب کا، تو کیا یہ لوگ عوام کو لوکل ہوتے ہوئے کیا یہ عوام کو وہ سہولتیں نہیں دے سکے کہ یہاں کی عوام جو ہے وہ باہر سے آئے لوگوں کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات بالکل آپ کی بات میں بڑا وزن ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں نے جو تلنگانگ کو وہ کچھ نہیں دیا، آتے بہت سارے مسائل ہیں عوام کو، تو ان کا